कनेक्शन कट गया था। ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी की बात करते हैं, और किस टाइप की स्टेबिलिटी होगी यहाँ पे, तो थर्मल स्टेबिलिटी की बात करेंगे। आप लोग बताओ कि थर्मल स्टेबिलिटी कैसे डिसाइड करोगे इसका, लैटिस एनर्जी से कि आयनाइजेशन, लैटिस एनर्जी से करोगे कि आयनिक कैरेक्टर से करोगे? कौन बताएगा? लैटिस एनर्जी से ही करेंगे ना। लैटिस एनर्जी से करेंगे। ये जो होगा आपका ऑर्डर होगा, आप लोग यहाँ पे लैटिस एनर्जी से डिसाइड करोगे। जिसका लैटिस एनर्जी कम उसकी थर्मल जिसकी लैटिस एनर्जी ज्यादा उसकी थर्मल स्टेबिलिटी ज्यादा, जिसकी लैटिस एनर्जी कम उसकी थर्मल स्टेबिलिटी कम। ठीक। अब देखिए ये ऑक्सीजन वाला रिएक्शन खत्म हो गया, हम लोग रिएक्शन विथ एयर पढ़ रहे थे, और एयर में हमने जो है वो एक लिया था ऑक्सीजन, अब लेने जा रहा हूं नाइट्रोजन, और हेडिंग होगा रिएक्शन विथ नाइट्रोजन। नाइट्रोजन किसका रिएक्शन हम लोग पढ़ रहे हैं? एल्कली और एल्कलाइन अर्थ मेटल का। देखिए इसमें मैं कुछ एलिमेंट का रिएक्शन बता रहा हूं। सबसे पहले जो है वो लिथियम का रिएक्शन बता रहा हूं। लिथियम अगर नाइट्रोजन से रिएक्शन करता है, लिथियम अगर नाइट्रोजन से रिएक्शन करता है तो ये बना लेता है लिथियम नाइट्राइड Li3n। ये प्रोडक्ट याद रखोगे, रिएक्शन को बैलेंस करने के लिए मुझे यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, यहाँ 1/2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ये लिथियम का नाइट्राइड बन गया जी। और आप लोगों को मैंने बताया था कि लिथियम नाइट्राइड को अगर वाटर से रिएक्शन कराओगे तो क्या बनाओगे? कौन बताएगा मुझे? लिथियम कोई तो बता। ऑक्साइड और नाइट्रोजन। लिथियम ऑक्साइड बताया था। नाइट्राइड का मतलब ये होता है, वाटर से रिएक्शन इसका सिखाया था। हाँ हाँ सर। क्या बोला था इस नाइट्रोजन का? हाँ? और क्या बनाओगे? हाइड्रोक्सिल, बचा हुआ हाइड्रोक्सिल, तो लिथियम किसके साथ चला जाएगा? हाइड्रोक्सिल के साथ चला जाएगा। अगर इसको वाटर से रिएक्शन कराओगे तो ये बनाएगा लिथियम हाइड्रोक्साइड और अमोनिया। बोलो, इसका हीटिंग इफेक्ट भी मैं बताया था आप लोगों को। नाइट्राइड को हीट करोगे तो मेटल बनता है और नाइट्रोजन गैस बनता है। इसी को अगर हीट कर दोगे तो ये बन जाएगा। फर्दर बैलेंस करना है तो आप लोग बैलेंस कर सकते हो। ये इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। अब देखिए इसके अलावा सोडियम
पोटेशियम, रुबिडियम एंड सीजियम, ये रिएक्शन नहीं करते हैं। किससे? नाइट्रोजन से। सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, ये नाइट्रोजन से रिएक्शन नहीं करते हैं। तो एल्कली मेटल में ओनली लिथियम रिएक्ट विथ नाइट्रोजन, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम एंड सीजियम डू नॉट रिएक्ट विथ व्हाट? नाइट्रोजन डायरेक्टली। ये डायरेक्टली इसके साथ रिएक्शन नहीं करते हैं। क्योंकि होता क्या है, देखो नाइट्रोजन में जो होता है वो ट्रिपल बॉन्ड होता है, और इस बॉन्ड को रिड्यूस करने के लिए रेड्यूसिंग पावर बहुत ही हाई होना चाहिए, और रेड्यूसिंग पावर केवल और केवल उतना हाई रेड्यूसिंग पावर सिर्फ और सिर्फ लिथियम के पास होता है, जो इसे रिड्यूस कर देता है। Other element of the alkali metal do not reduce and form the nitride directly. हाँ, लेकिन बेरिलियम एल्कलाइन अर्थ मेटल जो होते हैं वो रिएक्शन जरूर कर लेते हैं। बेरिलियम है, मैग्नीशियम है। मैं आप लोग के सामने इस तरीके से बता दूं, इसी सारी चीजों को ऐसे बता दूं आप लोग को। एक सेकेंड, बेरिलियम है, मैग्नीशियम है, कैल्शियम है, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम, ये सब के सब नाइट्रोजन से रिएक्शन करते हैं। ये सब के सब नाइट्रोजन से रिएक्शन करते हैं एंड नाइट्राइड का फॉर्मेशन करते हैं। जैसे बेरिलियम नाइट्रोजन से रिएक्शन करके Be3N2 बना लेता है, मैग्नीशियम नाइट्रोजन से रिएक्शन करके Mg3N2 बना लेता है, अप टू डॉट डॉट। कैल्शियम रिएक्शन करेगा तो क्या बनाएगा? Ca3N2 बना लोगे आप लोग। ये सब नाइट्राइड बनाते हैं, सब के सब बनाते हैं। और मैं आप लोग को बता दूं कि इसमें अगर इनको हम लोग हीट करें, इनको अगर हीट करें तो हीट करने के बाद से ये फर्दर करस्पॉन्डिंग मेटल दे देते हैं और नाइट्रोजन गैस दे देते हैं। ये मेटल यहाँ पे, ये मेटल यहाँ पे बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम या बेरियम में से कोई भी हो सकता है। मुझे आप लोग को ऐसे इस तरीके से बताना चाहिए, फिर भी मैं बता रहा हूं। अगर इसका वाटर से रिएक्शन करोगे तो क्या होगा? करस्पॉन्डिंग मेटल का हाइड्रोक्साइड बनाएगा और अमोनिया बनाएगा। एक काम करता हूं, मैं एल्कलाइन अर्थ मेटल को M- से डिनोट कर देता हूं। मैंने आप लोग को यह बताया कि M- अगर नाइट्रोजन से रिएक्शन करेगा तो क्या बनाएगा? M-3N2 बना लेगा। और ये जो है वो एल्कली मेटल इसमें से कोई भी है,
अब मैं ऊपर क्या कर रहा हूं, एम ले रहा हूं। एम का मतलब एल्कली मेटल, और इसका नाइट्रोजन से रिएक्शन कराया तो कोई रिएक्शन नहीं हुआ। ये मेटल एल्कली मेटल में से इस चारों में से कोई भी हो सकता है। तो ये इंपॉर्टेंट है, विच मेटल डू नॉट रिएक्ट विथ नाइट्रोजन डायरेक्टली। तो आप लोग बता दोगे। ऑक्सीजन से रिएक्शन कर लेते हैं लेकिन नाइट्रोजन से ये रिएक्शन नहीं करते हैं। अब हम लोग देखेंगे रिएक्शन विथ कार्बन। कार्बन के साथ रिएक्शन, 1 सेकेंड में आप लोगों को बता दूं कि लिथियम, एल्कली मेटल में लिथियम जो होता है सिर्फ और सिर्फ वही कार्बन से रिएक्शन करके लिथियम का कार्बाइड बनाता है। इस तरीके से लिखोगे LiCl2C2। रिएक्शन को बैलेंस करने के लिए 2 और 2 से मल्टीप्लाई कर दो। ये बहुत ही हाई टेम्परेचर पे लगभग 1000 डिग्री सेंटीग्रेड पे रिएक्शन करता है, जबकि अदर मेटल कार्बन से रिएक्शन नहीं करते हैं। और ये मेटल कौन है? सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम। ये चारों के चारों कार्बन से रिएक्शन नहीं करते हैं डायरेक्टली, दे डू नॉट रिएक्ट विथ कार्बन। ठीक है, डायरेक्टली अगर कार्बन से रिएक्शन कराओगे तो ये कार्बन से रिएक्शन नहीं करते हैं। केवल और केवल लिथियम रिएक्शन करता है, वो भी 1000 डिग्री सेंटीग्रेड पे, और बनाता है लिथियम कार्बाइड। तो आप लोग को मैं बता दूं कि आप लोग जिद करो कि नहीं सर लिथियम का कोई कार्बन वाला कोई कंपाउंड सोडियम का या पोटेशियम या रुबिडियम या सीजियम के साथ अगर कार्बन ऐड करना है तो क्या करें। मतलब तुम जिद पे आ जाओ कि नहीं नहीं मुझे कार्बन का कंपाउंड बनाना है सोडियम या पोटेशियम या रुबिडियम या सीजियम के साथ, तो मैं आप लोग को एक तरीका बता दे रहा हूं। आप जो है वो एसिटाइलिन ले लीजिए, ये जानते हो क्या होता है, ये क्या है? एसिटाइलिन, इसका रिएक्शन आप करा दीजिए किसके साथ? सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम या सीजियम में से किसी के साथ करा दीजिए। चलिए मैं सोडियम के साथ रिएक्शन करके सिखा दे रहा हूं। सोडियम के साथ रिएक्शन कराया। आप लोग जानते हैं कि सोडियम ये क्या है, ये एसिड है कि नहीं है? और ये दोनों के दोनों हाइड्रोजन एसिडिक नेचर के होते हैं। तो सोडियम क्या करेगा, दोनों हाइड्रोजन को हटाएगा यहां से और ये बना लेगा Na2C2 और साथ साथ हाइड्रोजन गैस रिलीज करेगा। तो कार्बन का सोडियम के साथ कंपाउंड आप बना लिए, आपका जिद पूरा हुआ। लेकिन आप डायरेक्टली रिएक्शन कराते तो रिएक्शन नहीं होता। ये बन गया सोडियम कार्बाइड। सोडियम कार्बाइड, सोडियम कार्बाइड का स्ट्रक्चर कैसे होता है तो ये देखो, C++C माइनस माइनस और Na++। आप लोग समझ आए इसका स्ट्रक्चर? जी सर।
स्ट्रक्चर बनाने का मतलब ये है, मकसद ये है कि आप लोग को ये बताना कि यहाँ पे दोनों टाइप का बॉन्ड है, हैविंग आयनिक एंड कोवैलेंट बॉन्ड। देखिए एसिटाइलिन में केवल और केवल कोवैलेंट बॉन्ड था, इसमें केवल क्या हैव ओनली कोवैलेंट बॉन्ड। लेकिन जब ये मेटल से रिएक्शन कर लिया तो दोनों का टाइप का बॉन्ड इसके पास रहता है। बोलिए, ये वाली बात समझ में आ रही है? हाँ सर। अच्छा, ये जो सी ट्रिपल बॉन्ड, ये है, इसे हम लोग क्या बोलते हैं? एसिटाइलाइड। तो आप इसे सोडियम एसिटाइलाइड भी बोल सकते हो, क्योंकि एसिटाइलिन से बना है। तो आप लोगों ने ये सीखा अभी तक कि एल्कली मेटल में लिथियम जो होता है वो हाई टेम्परेचर लगभग 1000 डिग्री सेंटीग्रेड पे कार्बन से रिएक्शन करके लिथियम एसिटाइलाइड बनाता है। सोडियम पोटेशियम रोडियम या सीजियम जो होते हैं वह कार्बन के साथ डायरेक्टली रिएक्शन नहीं करते हैं। लेकिन अगर मान लो कि कार्बन का कंपाउंड बनाना है सोडियम पोटेशियम या रुबियम या सीजियम के साथ, अगर आप जिद पे आ गए तो मैं तो आपको यही तरीका बताऊंगा कि आप जो है वो पहले किसी भी तरीके से एसिटाइलिन बना लो और फिर उसके ऊपर सोडियम पोटेशियम रुबियम या सीजियम डाल दो, ये बन जाएगा कंपाउंड। ठीक है, कार्बन का कंपाउंड बन जाएगा। और ध्यान रहे, एक बात और बता दूं, ये जो कंपाउंड था पहले, ये इनऑर्गेनिक कंपाउंड नहीं था, ये क्या था? ऑर्गेनिक कंपाउंड। ये जो है वो ऑर्गेनिक कंपाउंड है, लेकिन ये जो है वो क्या है? इनऑर्गेनिक कंपाउंड है। ये इनऑर्गेनिक कंपाउंड है, ये ऑर्गेनिक कंपाउंड है। बात समझ में आई? हाँ सर। लेकिन अगर इस तरीके से होता, इस तरीके से होता CH, बोलो, अगर इसका हमने सोडियम के साथ रिएक्शन कराया होता तो CH3 C ट्रिपल बॉन्ड C माइनस और Na+, ये बनता कि नहीं बनता? और ये बताओ कि ऑर्गेनिक है कि इनऑर्गेनिक है? आफिया, हाँ सर। समझ में आ रहा है? हाँ सर, आ रहा है। ये इनऑर्गेनिक है और इसी के ऊपर पानी डाल दो, वाटर, फिर रिएक्शन बैकवर्ड डायरेक्शन में चली आएगी। सर क्यों वो ऑर्गेनिक और ये इनऑर्गेनिक हुआ? ऑर्गेनिक का मतलब क्या होता है? ऑर्गेनिक का मतलब होता है कार्बन। ऑर्गेनिक कंपाउंड वो होते हैं जो कार्बन, हाइड्रोकार्बन और उसके डेरिवेटिव होते हैं। ऑर्गेनिक कंपाउंड आर व्हाट? ऑर्गेनिक कंपाउंड आर दोज which are having hydrogen along with carbon। मैंने आप लोगों को कंपाउंड की जब बात बताई थी तो क्या बताया था? इट इज हाइड्रोकार्बन
and its derivative, तो हाइड्रोकार्बन अगर खत्म हो जाएगा, कार्बन के साथ हाइड्रोजन खत्म हो गया तो वो ऑर्गेनिक नहीं रहा। समझ आया सर। नहीं मतलब अच्छे से समझ में आना चाहिए, ऐसे तो रो के क्यों कह रही हो तबस्सुम? सर नहीं, बहुत अच्छे से समझ आया। अरे देखो, मतलब देखो, कभी भी चीजें पढ़ते समय छोटी छोटी बातों को भी एनालिसिस करते चलना चाहिए, क्या बन रहा है, कैसे बन रहा है, क्योंकि तुम्हें 4 ऑप्शन में दे देगा, 4 ऑप्शन दे देगा कि फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग इनऑर्गेनिक कंपाउंड और मेथेन कैन बी प्रिपेयर्ड, एसाइटिलीन कैन बी प्रिपेयर्ड। तो आप ये कहोगे, जैसे कि मैंने आप लोगों को कुछ देर पहले बताया था कि बेरिलियम का कार्बाइड हो, अभी फिर से बताने वाला हूँ, फिर से देखो, अभी कुछ देर बाद बताने वाला हूँ कि बेरिलियम का कार्बाइड है। अब बेरिलियम का कार्बाइड अगर है तो तुम कहोगे कि बेरिलियम का कार्बाइड है तो इनऑर्गेनिक है कि ऑर्गेनिक है। इसको पानी वाटर देने से ये बन जाता है मेथेन गैस। तो ये तो क्या है, इनऑर्गेनिक है कि ऑर्गेनिक है? इनऑर्गेनिक है। इनऑर्गेनिक है। इसी तरीके से अभी बहुत सारा बता रहा हूँ, इसी लाइन बताते चल रहा हूँ, आप लोगों को समझाते भी चलूंगा। लेकिन उसके पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि अभी तक एल्कली मेटल देख रहे थे, अब थोड़ा सा एल्कलाइन अर्थ मेटल देख लें। एल्कलाइन अर्थ मेटल एम डैश से डिनोट करूंगा तो आप लोग एल्कलाइन अर्थ मेटल समझ जाना। एल्कलाइन अर्थ मेटल, एल्कलाइन अर्थ मेटल में अगर कार्बन का रिएक्शन कराया जाए तो ये बना लेता है एल्कलाइन अर्थ मेटल का कार्बाइड, ये बना लेता है। अब ये एम डैश के जगह पे इसमें से कोई भी एलिमेंट हो सकता है, एम डैश के जगह पे कोई भी एलिमेंट हो सकता है। और कौन कौन एलिमेंट हो सकता है, तो ये मैग्नीशियम हो सकता है, कैल्शियम हो सकता है, स्ट्रोंशियम हो सकता है, बेरियम हो सकता है। क्या नहीं लिखा हूं? बेरिलियम। बेरिलियम नहीं लिखा। इसका मतलब बेरिलियम जो होगा वह कुछ डिफरेंट टाइप का प्रोडक्ट बनाने वाला है। ये कहाँ गायब हो गया? मैंने बोला कि इसका मतलब यह है कि बेरिलियम कुछ डिफरेंट टाइप का प्रोडक्ट बनाने वाला है। उसके पहले बता दूं कि जैसे कि एम डैश है तो यहाँ पे ये कंपाउंड जो होगा वह मैग्नीशियम कार्बाइड भी हो, मैग्नीशियम कार्बाइड हो सकता है, कैल्शियम CaC2 भी हो सकता है, BaC2 भी हो सकता है, और कौन SrC2 भी हो सकता है। O2 तो नहीं पढ़ लोगे ना, C2 लिख रहा हूँ, CaC2, CaC2, MgC2, BaC2, C को O मत समझ लेना। और ये सब C2 किस फॉर्म में होते हैं? C2 जो होते हैं वो इस फॉर्म में होते हैं। तो अगर इनको वाटर से रिएक्शन करा दिया जाए, इनको हम लोग वाटर से रिएक्शन करा दें, कैल्शियम कार्बाइड हो, मैग्नीशियम कार्बाइड हो,
तो क्या बनेगा, कोई बताएगा मुझे? इथाइन बनेगा। मैंने आप लोग बताया था C2 माइनस का मतलब क्या होता है। C2 माइनस जब वाटर से रिएक्शन करता है, ये सब चीजें बता दिया हूं वाटर से रिएक्शन का। अब उसी को चैप्टर में बार बार रिवीजन करना है। क्या बनाओगे? इथाइन। इथाइन, C2H2, C2H2 और हाइड्रोक्सिल। तो यहां पे क्या बनाएंगे आप लोग? C2H2 और क्या? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। नॉट ओनली वाटर, अगर इसी का मैं HCl से रिएक्शन करा देता तब भी आप बनाते C2H2 और कैल्शियम क्लोराइड बना लेते। अगर मैं इसका H3PO4 रिएक्शन करा देता, ध्यान रहे C2 इज ओनली इंटरेस्टेड इन H+, इसे H+ कहीं से मिल जाए बस, और क्या है उसके सामने उससे कोई मतलब नहीं है। कैल्शियम फास्फेट बन जाएगा। तो इस तरीके कोई भी एसिड हो, एंड नॉट ओनली कैल्शियम कार्बाइड, मैग्नीशियम कार्बाइड हो, स्ट्रांसियम कार्बाइड हो, स्ट्रांसियम कार्बाइड हो या बेरियम कार्बाइड हो, सब के सब मेटल का हाइड्रोक्साइड देते हैं और देते हैं वाटर से रिएक्शन करने के बाद से H2C2, H2C2। अब देखिए बेरिलियम की बात करता हूं। बेरिलियम की बात क्योंकि इंपॉर्टेंट रहेगा। जो चीजें हटके होती हैं, जो चीजें हटके होती हैं वो कहीं ना कहीं इंपॉर्टेंट होती हैं। फरनाज, जी सर। इसीलिए इस बात को ध्यान देना चाहिए पढ़ते समय कि क्या चीजें जो है थोड़ा सा अनकॉमन है। अब देखो कॉमन चीजें तो एकदम बिल्कुल सिंपली है, कॉमन चीजें ये नहीं पूछा जाएगा आपसे, लेकिन ये पूछा जाएगा बेरिलियम व्हेन रिएक्ट विद कार्बन इट विल गिव व्हाट? Be2C, बेरिलियम कार्बाइड, बेरिलियम कार्बाइड। बेरिलियम कार्बाइड, एंड इसका वाटर से रिएक्शन कराओगे तो क्या बनाओगे? CH4। अच्छा क्यों बेरिलियम कार्बाइड बना? देखो बेरिलियम बेरिलियम छोटा है, कैल्शियम या मैग्नीशियम बड़े बड़े हैं। तो मैंने बोला था स्मॉलर एटम जो होंगे वो स्मॉलर नंबर ऑफ एनायन से सराउंडेड होंगे, लार्जर साइज एटम इज सराउंडेड बाय मोर नंबर ऑफ एनायन। इसीलिए कैटायन अपने चारों तरफ दो दो कार्बन को रखता था। बेरिलियम इतना छोटा होता है कि खुद जो है वो दो बेरिलियम एक कार्बन के द्वारा सराउंडेड होता है। दो बेरिलियम एक कार्बन से के साथ छोटा होता है। तो ड्यू टू द वेरी स्मॉल साइज बेरिलियम फॉर्म बेरिलियम कार्बाइड, नॉट BeC2। ये BeC2 नहीं बनाता है, BeC2 नहीं बनाता है। क्या बनाता है? Be2C बनाता है। और ये स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके का है क्या? ये स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके का है क्या? A to B टाइप स्ट्रक्चर। हाँ हाँ सर।
क्या लिख, और इस टाइप के स्ट्रक्चर को क्या कहते हैं? एंटीफ्लोराइड स्ट्रक्चर। एंटीफ्लोराइड टाइप स्ट्रक्चर। ये एंटीफ्लोराइड टाइप स्ट्रक्चर है। और ये सब क्या है? ये सब फ्लोराइड स्ट्रक्चर्स। हाँ, ये AB2 टाइप के स्ट्रक्चर। तो मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम व्हेन रिएक्ट विथ कार्बन इट फॉर्म AB2 टाइप स्ट्रक्चर। AB2 टाइप स्ट्रक्चर। while beryllium form A2B type structure. AB2 टाइप स्ट्रक्चर मतलब क्या? फ्लोराइड स्ट्रक्चर। ठीक, बोलिए। अब मैं आप लोग को एडिशनल इंफॉर्मेशन बता दूं। मैग्नीशियम, मैग्नीशियम जो होता है, मैग्नीशियम फॉर्म वन मोर कार्बन आल्सो Mg2C3। ये Mg2C3, मैग्नीशियम एक्चुअली Mg2C3 पर बनाता है। इसका MgC2 वाला स्ट्रक्चर जो होता है वो कम स्टेबल होता है। एक बात मुझे बताओ कि दो बेरिलियम था, ऐसे समझना, दो बेरिलियम के साथ एक कार्बन था, ठीक है ना? तो एक बेरिलियम के साथ कितना कार्बन हो गया? आधा। आधा। ठीक। अब होता क्या है कि जब मैग्नीशियम की बारी आती है तो एक मैग्नीशियम के साथ 1.5 इतना कार्बन होता है। बेरिलियम के साथ कार्बन आधा था, फिर 3/2, फिर 4/2, फिर कैल्शियम आएगा, ये 4/2 बनाता है, बाकी सब 4/2 बनाते हैं। तो जैसे जैसे देखो कैटायन का साइज बढ़ता चला जा रहा है, नंबर ऑफ एनायन उसे चारों तरफ बढ़ते चले जा रहे हैं कि नहीं बढ़ते चले जा रहे हैं? देखो, स्टेबिलिटी का रीजन ये होता है कि जैसे जैसे कैटायन का साइज बढ़ेगा उसके चारों तरफ नंबर ऑफ एनायन भी बढ़ने लगेंगे। इसीलिए बेरिलियम जो होता है, बेरिलियम ये हाफ कार्बन से सराउंडेड होता है। अब हाफ तो कोई नंबर नहीं होता है, लेकिन मैं याद करने के लिए आप लोग को बता दे रहा हूं ये वाली बात। ये कार्बन 1/2 होता है। मैग्नीशियम जो होता है वह
3/2 होता है। कैल्शियम जो होता है वो 4/2 होता है। ठीक, इसी तरीके से तो इसको आप लोग लिख सकते हो Be2C, इसको लिख सकते हो Mg2C3, इसको लिख सकते हो CaC2। बोलिए, याद करने के लिए जस्ट बता रहा हूं। अब ये सब के सब इनऑर्गेनिक कंपाउंड है। अब इसका अगर वाटर से रिएक्शन हम लोग करा दें, इसका वाटर से रिएक्शन करा दें तो ये क्या बनेगा? CH3C ट्रिपल बॉन्ड CH3 CH। ये इंपॉर्टेंट है जी रिएक्शन। ये इनऑर्गेनिक में भी पूछा जाता है, ये ऑर्गेनिक में भी पूछा जाता है। दिस इज द इनऑर्गेनिक कंपाउंड बाय विच एसिटाइलिन कैन बी प्रिपेयर्ड। ये बन जाता है, प्रोपाइन बोलेंगे, प्रोपाइन। चलो तो लगे हाथों ये बता दिया, तो आप लोग को लगे हाथों एक और बात बता ही दूं। एल्युमिनियम का कार्बाइड अगर है, हालांकि एल्युमिनियम वाले चैप्टर में चलेंगे तो फिर से पढ़ेंगे। एल्युमिनियम का कार्बाइड अगर है तो वाटर से रिएक्शन करने के बाद से ये बना लेता है एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड N+CH4 बनाता है। तो इसलिए लगे हाथों ये बताया हूं कि ये बेरिलियम का एक कार्बाइड ये और एल्युमिनियम का एक कार्बाइड ये, ओनली दे आर दीज टू कंपाउंड इनऑर्गेनिक कंपाउंड, ओनली दीज टू कंपाउंड विच फॉर्म मेथेन। ये कार्बाइड जो होता है वो प्रोपाइन बनाता है। अच्छा, प्रोपाइन के अलावा क्या बनाएगा वो तो आप लोग जानते ही हो, क्या बनाएगा? मैग्नीशियम